One of my friend Rupesh, he always wanted to start a business, but after completing his college, he started doing a job with good amount of package. But after 2-3 years of job, he realized that this job is a monotonous task and boring. एक दिन वह जॉब कंप्लीट करके अपने घर जा रहा था, तभी उसे उसकी फ्रेंड आवाज लगाती है। वह अपने फ्रेंड के पास जाता है एंड आफ्टर लिटिल बिट ऑफ चिट चैट उसकी फ्रेंड उससे पूछती है दैट व्हाट डू यू डूइंग। He answered that I am doing job. After that, उसकी फ्रेंड उससे पूछती है that why are you not doing business? He answered that I have a startup idea, but उसको स्टार्ट करने के लिए मेरे को ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड की रिक्वायरमेंट है। आफ्टर दैट उसकी फ्रेंड उसे क्राउड फंडिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बताती है, जिसे सुन के वह अपने स्टार्टअप आइडिया को लॉन्च करने के बारे में सोचता है। बट फ्रेंड्स, वन सेकेंड, डू यू हैव एनी इनोवेटिव आइडिया लाइक रुपेश जिसमें आपको पोटेंशियल ग्रोथ भी नजर आता है? इफ यस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज परवेश एंड आई एम हियर फॉर यू विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ क्राउड फंडिंग। सो फ्रेंड, अगर मैं आपको क्राउड फंडिंग एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो क्राउड फंडिंग वह कॉन्सेप्ट है जहां अकेले आपका पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि कुछ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स का पैसा आपके बिजनेस आइडिया में इन्वॉल्व होता है। इस मेथड में आप ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स मतलब क्राउड के पास जाते हैं, उन्हें अपना बिजनेस आइडिया प्रमोट करते हैं और जिन भी इन्वेस्टर्स को आपका आइडिया पसंद आता है वह आपके बिजनेस आइडिया में पैसे लगाते हैं। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ क्राउड फंडिंग। बट फ्रेंड्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे मेरे पास तो वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड रेजिंग मेथड है, फिर मैं क्राउड फंडिंग के थ्रू ही क्यों फंडिंग रेज करूं? बट फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, इन सारे ही मेथड्स में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बिजनेस लोन के लिमिटेशंस के बारे में जानते हैं। उसमें आपके लिए सबसे पहले आपके पास सिक्योरिटी होना चाहिए। एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, उनको पिच करना आना चाहिए। एंजल इन्वेस्टर्स आपसे बहुत सारे काउंटर क्वेश्चंस भी पूछता है, आपके बिजनेस मॉडल, टीम इंफॉर्मेशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग भी। फ्रेंड्स, आईपीओ और एफपीओ के लिए सबसे पहले आपको अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट कराना पड़ता है, तभी आप फंड रेज कर सकते हैं। बट इन सारी ही चीजों की रिक्वायरमेंट क्राउड फंडिंग में नहीं है। इसलिए क्राउड फंडिंग बहुत ही इजी सोर्स ऑफ मेथड है। बट फ्रेंड्स, यहाँ आपको फिजिकली लोगों के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि इन कॉमन साइट्स के थ्रू आप अपना फंड रेज कर सकते हैं और ये साइट्स 2% से 10% तक का कमीशन भी चार्ज करती हैं। ये टाइप्स ऑफ क्राउड फंडिंग है, जिसमें से डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग में आपको पैसा वापस करने की भी जरूरत नहीं होती। बट फ्रेंड्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग मुझे क्यों ही देगा? बट फ्रेंड्स, इनमें इनका डोनर का भी फायदा होता है। इन्हें डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स के अंदर 80C to 80U। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, अगर इनका इनकम 100 रुपीज है तो डोनर अगर आपको डोनेशन 20 रुपए का देता है तो उसका टैक्सेबल इनकम 80 रुपीज।